नमस्कार बच्चों। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो संजीवियर का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो किस वेबसाइट से लिया जाएगा। ओके, वो वेबसाइट भी खोल के दिखाएंगे अच्छे से। ओके, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संजीवियर का है सो 16 जुलाई तक है सो लास्ट डेट है, 12 बजे तक आप भर सकते हैं। इसके बाद ऐसा क्लोज हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कर सकते। ओके, और देखिए जो मार्कशीट देना है वो है आपको लेटेस्ट देना, यानी आपके पास क्लास 10th का है, ठीक है, क्लास 10th का मार्कशीट है तो आप वही दीजिएगा। अगर आपके पास सिर्फ टर्म वन का है, सीबीएस वाला का तो सिर्फ अभी टर्म वन का ही निकला है रिजल्ट, तो वो देंगे, ठीक है, वहीं पर वो मार्क्स फिलअप करेंगे। अगर आपके पास 9th का है लेटेस्ट तो 9th का दीजिए, 8 का है लेटेस्ट तो 8 का दीजिए। यानी आपके पास जो अभी है अवेलेबल सबसे लेटेस्ट वही मार्कशीट है, सो आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपको बता दिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करेंगे। तो ऊपर 3 पर क्लिक करके लाइन पर, यहाँ पर हम ऑलरेडी रजिस्टर हैं, ठीक है, इसमें हम रजिस्टर पहले ही कर चुके हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म हम भर चुके हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नीचे से हम क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड आप भूल गए तो आपको तो सब पता ही है, आपका ईमेल आईडी है सो यूज़र आईडी है, और आपके ईमेल आईडी पर जब रजिस्टर कर रहे थे तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वही पासवर्ड है। ओके, तो वो डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपका नंबर ये सब ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है, ठीक है, ये जो नोटिस है इसी में ऐसा आपको बताया गया है कि आपको किस तरह से एग्जाम देना है, कौन सा वेबसाइट है वहाँ पर ऐसा एग्जाम देना है, ठीक है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इस पेज को, इस पर लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा डाउनलोड इमेज हो गया, देखिए ऊपर। एगो इंग्लिश में भी कर लेते हैं, किसी बच्चों को अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में भी वो देख सकते हैं। ओके, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड इमेज। ओके, ये दोनों डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया। ओके, इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपको ऐसा लास्ट में बताएंगे कि कौन सा वेबसाइट है, उसको खोल के भी दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या आपके जीमेल पर भी ऐसो एक मैसेज आया था इंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि आपका ऐसो इंट्रेंस एग्जाम किस तरह से लिया रहा है, वो ऐसा आपके जीमेल पर मैसेज आया था? आप कमेंट में जरूर बताइए। मेरे जीमेल पर ऐसा मैसेज आया था कि प्लीज़ आप लॉगिन करके देख लीजिए कि किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। ओके, तो ये सब मेरे पर जीमेल पर आया था, आपके जीमेल पर आया है नहीं, ये कमेंट करके बताइए। सभी जीमेल पर आया है, जो रजिस्टर किए हैं उस जीमेल पर जरूर आएगा मैसेज। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि आप है सो एक बार चेक कर लीजिए वेबसाइट पर कि किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, वो ऐसा आपको बता दिया। ओके, तो यही है सो जीमेल पर मैसेज आया था। चलिए किसी किसी को ऐसा अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं पता है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट टाइम लगेगा। ओके, ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो मतलब सिलेबस है ऑफिशियल वो आपको दिखा रहे हैं, कोई फेक नहीं है, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस तो आपको पता ही दिया है पहले भी उसे वीडियो में, लेकिन एक बार और देख लीजिए, कंफर्म हो जाइए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलेबस है। आर्ट्स के लिए ये है, और कॉमर्स के लिए ये है, और साइंस के लिए ये है, और जो बायोलॉजी लिए हैं साइंसी में उसके लिए ये सिलेबस है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, जूम कर दे रहे हैं। ओके, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ओके, यही ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना। ओके, कंप्यूटर इस बार नहीं है कोई में, ठीक है, पहले कंप्यूटर रहता था लेकिन इस बार कंप्यूटर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो है सो देखिए 50 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हर एक स्ट्रीम के लिए 50 ही क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। ओके, 10-10 क्वेश्चन सब में आएंगे। देखिए साइंस में तो 5 सब्जेक्ट हैं तो 10-10 क्वेश्चन सबसे रहेंगे, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स में तो सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट है, तो उसी में है सो मैनेज किया जाएगा, और 12-13 को है सो करके 50 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। ओके, आर्ट्स और कॉमर्स में भी, और 1 घंटा का टाइम रहेगा, और ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा फ़ोन से। चलिए आगे बात करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है जिसको फॉलो करके हमको एग्जाम देना। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि आप मोबाइल के माध्यम से ऐसा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम को कैसे दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसा एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, एक्स एग्जाम, यानी एक वेबसाइट है, इसी के माध्यम से ऐसा आपका एग्जाम लिया जाएगा इस एंट्रेंस का। ओके, इसका जो एग्जाम होगा वो ऐसा आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर होगा, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल पर ही होगा, कोई भी iOS मोबाइल नहीं चलेगा, एप्पल का मोबाइल नहीं चलेगा, ठीक है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही होना चाहिए और कुछ नहीं। ओके, वहाँ पर है सो आपको खुद लेके जाना पड़ेगा कॉलेज में, वहाँ पर आपको कोई मोबाइल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर आपको डाटा भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आपको मोबाइल में ऐसा डाटा होना चाहिए, ये जरूरी है। ओके, वहाँ पर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद ऐसा ये जो वेबसाइट है तो वो किस में काम करेगा, तो क्रोम ब्राउजर में और मोजिला फायरफॉक्स में, ठीक है, तो 2 ब्राउजर है, इन्हीं दोनों में ऐसा आपका अच्छा से काम कर सकेगा, बेहतर काम करेगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपका बैटरी बैकअप तो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, यानी आपका मोबाइल की चार्ज होना चाहिए अच्छे से, और 3-4 घंटा तो आराम से चलना ही चाहिए, इतना फुल होना चाहिए चार्ज। ओके, लेकिन एग्जाम है सो 1 ही घंटा का है, तो आपको ऐसा मतलब फुल चार्ज करके अच्छे से ले लेना। ओके,
यहाँ पर सब कुछ अच्छे से बताया गया है। आपका मोबाइल का कैमरा ऐसा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, चालू कंडीशन में होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि आप इस मोबाइल को साइलेंट करके रखिएगा। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय आपका मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ोन ही सब आ सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, यानी आप जिस वेबसाइट पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी वेबसाइट को खोलने की अनुमति है, आप दूसरा वेबसाइट नहीं खोल सकते। ओके, ये नहीं तो अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको ऐसो परीक्षा से ऐसो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम नहीं देना जाएगा। ओके, वहाँ पर कुछ नहीं होगा मोबाइल में, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं उस समय वहाँ पर, क्योंकि सब टीचर रहेंगे देखते हुए, अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको ऐसो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद नीचे देखते हैं और क्या है, वो तो 9th वाला कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नीचे दिया गया है कि अगर देखिए एग्ज़ाम तो अगर हो गया, ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, तो उसके हिसाब से ऐसा आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, आपका ऐसा 10th का भी देखा जाएगा। ठीक है, 10th का जो मार्कशीट है, ठीक है, वो भी मार्क्स देखा जाएगा कि आपका कितना नंबर आया है, उसी के आधार पर ऐसा आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। यानी 50% आपका इंट्रेंस का भी देखा जाएगा और 50% आपका मार्कशीट का भी, 10th का मार्कशीट का देखा जाएगा। ओके, तो ये ऐसा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद ही ऐसा आपका फाइनल लिस्ट आएगा। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि किस वेबसाइट पर आपको ऐसे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए www.entrance.exam.org पर आपको ऐसो ये एग्ज़ाम को देना है। ओके, तो ये है सो आप क्रोम पर खोल लीजिएगा। ठीक है, गूगल क्रोम पर या आपके पास जो भी ब्राउज़र है उस पर आपको ऐसो ये है सो वेबसाइट को ओपन कर लेना है, इसी पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, ध्यान रखना है कि आप ऐसे उस समय और कोई भी वेबसाइट नहीं खोलिएगा, आप सबको क्लोज कर लेना अच्छे से। इसके बाद इसी को सिर्फ आपको खोलना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, वहाँ पर आपको ऐसा एप्लीकेंट कोड और पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, ये सब ऐसा वहाँ पर टीचर बताएंगे। एप्लीकेंट कोड तो आपको पता ही होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है ऊपर। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको ऐसा सिंपली जैसे ही आप एप्लीकेंट कोड और पासवर्ड डालते हैं, इसके बाद है आपके सामने आपका नाम ये सब आ जाता है, रोल नंबर ये सब। ठीक है, इसके बाद आप ऐसे नीचे इंट्रेंस एग्ज़ाम का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट योर टेस्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, यानी आप अपना टेस्ट स्टार्ट कीजिए। ये सब आपको बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है अभी। ठीक है, वेबसाइट को हम खोल के दिखाएंगे। इसके बाद अगर आपका किसी कारणवश है तो आपका टैब बंद हो जाता है, यानी आपका वेबसाइट बंद हो जाता है। ठीक है, कुछ इधर उधर करते हुए से आपका टैब है सो, यानी आपका वेबसाइट है सो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो है सो बंद हो जाता है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप फिर से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसो सिंपली अपने ब्राउज़र में ये टाइप करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके सामने है सो वो है सो इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आप एग्ज़ाम देना छोड़े थे। ओके, आपको पासवर्ड इस मांगेगा, वो तो मांगेगा ही। ठीक है, आप इंटर कीजिएगा तो ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको इंटर करना है जब आपका क्लोज हो जाता है किसी कारणवश। ओके, तब चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है सो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ऑटो सेव होता जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही एक क्वेश्चन का टिक मारें तो 3 मिनट बाद ऐसा आपका सेव हो जाएगा। ओके, अगर आपका एग्ज़ाम है सो लग रहा है कि अब हमको सबमिट करना है, ठीक है, मेरा फाइनल अब हो गया, सब कुछ हो गया है, तो आप एक बार ऐसो रिव्यू आंसर शीट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन छोड़े हैं, कौन है सो आप टिक किए हैं। ओके, इसके बाद देखिए अगर आपको लग रहा है कि इसको हम टिक नहीं किए हैं तो आप एक बार बैक टू आंसर शीट पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन होगा, वहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इसके बाद ऐसा आप बैक आ जाएगा और वहाँ पर आप ऐसा वो उसको ऐसा टिक कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ओके, इसके बाद ऐसा आप फाइनल सबमिट करना है तो आपके सामने एक रहेगा सबमिट आंसर शीट। ठीक है, जैसे ही आप इस पर सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो भी है सो आंसर शीट है वो ऐसा सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप ऐसा बैक नहीं आ सकते। ओके, इसके बाद आपका ऐसा ये जो आंसर शीट है ऐसा आगे चल जाएगा, वो सबमिट डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए रिजल्ट है सो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट है सो तुरंत आ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन में ऐसा आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है। और आपके सामने भी शायद ऐसा होगा कि आपके सामने ही है सो रिजल्ट बता दिया जाए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। मेरिट लिस्ट तो जारी करेगा ही, नंबर है शायद बता दिया जाए, लेकिन मेरिट लिस्ट है सो दोनों पर करेगा। आपका तो इंट्रेंस होगा ही, उस पर भी 50% और 50% आपके मार्कशीट पर। चलिए हम उस वेबसाइट को खोल कर दिखाते हैं जिस पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम उस वेबसाइट को खोलते हैं जिस पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको गूगल क्रोम में डायरेक्ट है तो आपको सर्च कर लेना। ओके, एग्ज़ाम में भी इसी तरह से आपको सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करना है क्या, www.entrance.exam.org। ठीक है, इसी को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो कुछ देर वेट करना है। ओके,
तो देखिए मेरा से वो वेबसाइट खुल गया है जिस पर आपका ऐसे एग्जाम लिया जाएगा। ओके, देखिए इस तरह से आपका वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर देखिए अभी ऐसे ये पूरा अच्छे से तैयार नहीं हुआ है वेबसाइट, ठीक है। तो जिसमें एग्जाम लिया जाएगा उसमें ऐसा अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लॉक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इसीलिए देखिए ये वेबसाइट अभी सेफ नहीं उतना अच्छा से, ठीक है। तो इस पर काम हो रहा है। तो इसी वेबसाइट पर आपको ऐसा एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, परीक्षा हॉल में आपको ऐसा पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड ऐसा आपको परीक्षा हॉल में ही बताया जाएगा, पहले नहीं बताया जाएगा, नहीं तो आप पहले ही लॉगिन करके आप क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, तो मेरे पास तो अभी पासवर्ड नहीं है भाई, नहीं तो अभी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यही सब आपको है सो इसी वेबसाइट पर आपको एग्जाम लिया जाएगा। ओके, तो देखिए हमने से बहुत कुछ ट्राई किया यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेंट कोड और एप्लीकेंट कोड नीचे करो है सो इसमें डाल करके, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमको शायद लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ये है सो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। शायद एडमिट कार्ड में देखते हैं मिलता है कि नहीं, सिर्फ एप्लीकेंट कोड ही मिलेगा। ओके, शायद आगे और कुछ मांगेगा पासवर्ड ये सब, तो वो सब ऐसा आपको एग्जाम हॉल में बताया जाएगा। अभी ऐसा आपका कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है चीज़, ठीक है। तो हम ट्राई करके बहुत देखें, ठीक है। तो कुछ भी ट्राई नहीं करना है आपको, क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं, यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। ओके, तो एडमिट कार्ड आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं शायद इसके आगे बढ़ सके। इसके बाद आगे पासवर्ड मांगेंगे, इसके बाद ऐसा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये है सो एग्ज़ाम है सो आपको संजीवियर कॉलेज में ही जाकर दे देना है। उसी दिन ऐसा आपको पासवर्ड ही बताया जाएगा और यहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यही वेबसाइट है, इसी तरह से आपको सबसे पहले ओपन होगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, कहाँ पर देना है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आपको ऐसे सारा डाउट और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। आपको ऐसे एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी देख सकते हैं आप। मेरे पास है वो जो है सो PDF, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आपके पास भी PDF होगा शायद, हमको पता है, क्योंकि ये PDF है सो आपको पहले ही बता चुके हैं। आप देख सकते हैं, एक बार आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है सो अवेलेबल। ओके, प्रोस्पेक्टस 2022-24, ठीक है, इस नाम से है सो अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के इंटरमीडिएट सेक्शन से। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जो डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के समय, वो देखिए ये सब ऐसा आपको लगेंगे। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्लियर बताया गया है, किसका ऐसा ओरिजिनल लगेगा और कौन क्लास का लगेगा। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कमेंट में तो इसको हम टेलीग्राम पर भेज देंगे अच्छे से, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है सो नीचे है सो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको है सो सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ओके, तो कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना लाइक और प्यार इस पर जरूर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।